2 फरवरी 2016 की सुबह दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाली 21 साल की कॉलेज छात्रा आरजू चौहान रोज की तरह अपने घर से लक्ष्मीबाई कॉलेज के लिए निकली। परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। आमतौर पर वो कॉलेज से शाम तक लौट आया करती थी, लेकिन उस दिन रात हो गई और आरजू घर नहीं लौटी। कॉलेज से वह अक्सर दोपहर 2 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन जब कभी उसे आखिरी पीरियड अटेंड करना होता था तो घर आने में उसे 4 बज जाते थे। लेकिन जब उस दिन वह 4 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसकी मां कविता ने उसे फोन किया कि इस समय वह कहां है और कब तक घर आएगी, लेकिन उसका फोन बंद था। कई बार फोन करने पर भी बात नहीं हो सकी तो वह परेशान हो उठी कि पता नहीं आरजू ने फोन क्यों बंद कर दिया है। 1 घंटा और बीत गया पर आरजू घर नहीं आई। मां ने फिर फोन किया, इस बार भी उसका फोन बंद मिला। उन्होंने यह बात पति को बताई तो उन्होंने भी अपने फोन से उसे फोन किया, उन्हें भी फोन बंद मिला। अब वह भी परेशान हो गए। आरजू की एक सहेली सिमरन का फोन नंबर कविता चौहान के पास था। उन्होंने सिमरन को फोन किया तो उसने कहा, आंटी आज मैं कॉलेज नहीं गई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। परिजनों ने पहले दोस्तों से संपर्क किया। पता चला कि आरजू कॉलेज तो आई थी, लेकिन एक लेक्चर के बाद ही कहीं चली गई थी। इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, चौहान दंपति की चिंता बढ़ती जा रही थी। जवान बेटी का मामला था, इसलिए वह ज्यादा शोर शराबा भी नहीं करना चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने आरजू के बारे में अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया था। घबराए परिजन उसी रात नजदीकी थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जवान लड़की के गायब होने पर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी या फिर उसके साथ कोई अनहोनी घट गई होगी। इसलिए आरजू के गायब होने के मामले में भी थाना प्रभारी ने यही सोचा कि वह अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी, 2-4 दिनों में घूम घाम कर खुद ही घर आ जाएगी। उन्होंने बातों ही बातों में संजीव चौहान से जानना भी चाहा कि उसकी किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं थी। संजीव चौहान ने इसके लिए मना कर दिया था। बेटी की चिंता में चौहान दंपति की नींद आंखों से उड़ चुकी थी। उनके अलावा उनकी बेटी पायल और बेटा कृष्णा भी परेशान था। 3 फरवरी को पुलिस ने जांच शुरू की। पहले वह लक्ष्मीबाई कॉलेज गए जहां आरजू पढ़ती थी। वह प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने तुरंत कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई। उस फुटेज से पता चला कि सुबह 9:02 पर आरजू कॉलेज आई थी। फुटेज में आरजू एक लड़के के साथ कॉलेज से बाहर जाती दिखाई दी। वह एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई थी। पुलिस के लिए अब पहला सवाल यही था, यह लड़का कौन है? पुलिस ने आरजू के साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियों से बात की तो 2 लड़कियों ने बताया कि आरजू से मिलने अक्सर नवीन खत्री आता रहता था। कल भी वह अपनी मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से आया था। जल्द ही पता चला कि आरजू के पुराने बॉयफ्रेंड का नाम नवीन खत्री है, उम्र 23 साल। पुलिस को शक गहराने लगा। 5 फरवरी को पुलिस नवीन के घर पहुंचती है। संजीव चौहान के घर से करीब 150 मीटर दूर रहने वाले नवीन खत्री और आरजू के बीच कई सालों से गहरी दोस्ती थी। उनकी यह दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई थी। वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक ही गांव के होने की वजह से दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। करीब 4 महीने पहले संजीव के घर पंचायत हुई थी, जिसमें नवीन के घर वाले भी आए थे। पंचायत में तय हुआ था कि आज के बाद दोनों बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे और दोनों के ही घर वाले अपने अपने बच्चों को संभालेंगे। यह जानकारी मिलने के बाद संजीव घर आ गए। आरजू के लापता होने की बात अभी तक संजीव के घर वालों के अलावा किसी और को नहीं पता थी। बदनामी के डर से संजीव चौहान ने अपने नाते रिश्तेदारों तक को बेटी के बारे में नहीं बताया था। वह खुद ही उसे ढूंढ रहे थे। चौहान परिवार दर्द को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने बात को ज्यादा दबाना उचित नहीं समझा और परिवार वालों को बेटी के गायब होने के बारे में बता दिया। उन्हें यह भी बता दिया था कि कॉलेज की लड़कियों से पता चला है कि आरजू कॉलेज से नवीन खत्री के साथ कार से गई थी। नवीन की शादी तय हो चुकी थी और अगले दिन यानी 5 फरवरी को उसकी शादी थी।
परिवार वालों की सलाह पर कविता चौहान ने बेटी के बारे में पता करने के लिए नवीन के बड़े भाई संदीप खत्री को फोन किया। फोन संदीप की बहन ने उठाया। कविता ने कहा कि उन्हें नवीन से बात करनी है, तो उसने कहा, नवीन तो शादी की तैयारी में लगा है। अगले दिन नवीन की शादी थी। कविता ने सोचा कि हो सकता है शादी के बाद वह बेटी को ढूंढने में मदद करें, इसलिए उन्होंने एक दिन और चुप रहना उचित समझा। 6 फरवरी की शाम तक संदीप खत्री और उसके घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया तो चौहान दंपति के सब्र का बांध टूट गया। संजीव चौहान थाने पहुंचे और उन्होंने शक के आधार पर नवीन खत्री के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रारंभिक पूछताछ में नवीन ने आरजू से संपर्क होने की बात से इनकार किया, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसने बताया कि हां, उसने आरजू को गाड़ी में बैठाया था, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे उतार दिया। मगर जब पुलिस ने उस जगह की फुटेज जांची तो कहीं भी आरजू को उतरते नहीं देखा गया। पुलिस टीम दोबारा से नवीन के घर जा पहुंची। वह घर पर नहीं मिला। उसकी मां और दादी ने बताया कि वह अपनी नईन वेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने गोवा गया है। पुलिस टीम लौट आई। उसके गोवा से लौटने के बाद ही उससे आरजू के बारे में पूछताछ की जा सकती थी। इस बीच पुलिस ने आरजू और नवीन खत्री के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवा लिया था। उस दिन रात 10 बजे के करीब पुलिस टीम को खबर मिली कि नवीन आजादपुर से मॉडल टाउन की ओर डीटीसी की एक बस से आ रहा है। इस खबर पर थाना प्रभारी चौंके, क्योंकि उन्हें तो उसके गोवा जाने की खबर मिली थी। उनके पास नवीन खत्री का फोटो था ही, इसीलिए वह मॉडर्न टाउन के बस स्टॉप पर खड़े होकर आजादपुर से आने वाली बसों की तलाशी लेने लगे। आखिर एक बस में उन्हें नवीन खत्री मिल गया। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बस के दोनों दरवाजों पर पुलिस के तैनात होने की वजह से उसकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। उसे हिरासत में लेकर पुलिस टीम थाने ले आई। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। तब नवीन ने जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने मान लिया कि उसने आरजू की हत्या कर दी है और इस वक्त लाश उसके घर में ही पड़ी है। पुलिस को हैरानी इस बात की थी कि शादी वाले घर में 5 दिनों से लाश कैसे रखी है। पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची तो मकान में कमरों और किचन के बीच वेंटिलेशन के लिए कुछ खाली जगह छूटी थी। उसी खाली जगह में पानी के पाइप लगे थे, उसे शाफ्ट कहते हैं। उसी शाफ्ट में उसने आरजू की लाश छिपा कर रखी थी, जिसे उसने बरामद करा दी। घर से आरजू की लाश बरामद होने पर नवीन के घर वाले भी हैरान रह गए। आरजू की लाश बरामद होने की जानकारी थाना प्रभारी ने डीसीपी व अन्य अधिकारियों को दी तो जिला स्तर के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। लाश देखकर ही लग रहा था कि हत्या कई दिनों पहले की गई थी। लाश से दुर्गंध भी आ रही थी। उसके गले में उस समय भी एक दुपट्टा लिपटा था। पुलिस ने नवीन से पूछा कि जब तुम आरजू चौहान से प्यार करते थे तो उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार? तब नवीन ने पूरी कहानी सुनाई। आरजू दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। वह कॉलेज बस से आती जाती थी। कभी कभी वह अपनी सहेलियों के साथ कमला नगर मार्केट घूमने चली जाती थी। एक दिन आरजू कॉलेज की एक दोस्त के साथ कमला नगर मार्केट घूमने गई थी। तभी वहां उसकी मुलाकात नवीन खत्री से हो गई। नवीन को वह पहले से जानती थी, क्योंकि वह उसी के मोहल्ले में रहता था, लेकिन वह उससे कभी मिली नहीं थी। नवीन भी राजपुरा गांव के राजकुमार का बेटा था। उस दिन रेस्टोरेंट में नवीन और आरजू की पहली बार बात हुई तो आरजू के खाने पीने का बिल नवीन ने ही चुकाया। उस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए। यह करीब 2 साल पहले की बात है। पहली मुलाकात में ही आरजू नवीन को भा गई थी। उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए वह उसे जब तब फोन करने लगा। कभी कभी आरजू जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकलकर मैन रोड तक पहुंचती, नवीन मोटरसाइकिल लेकर आ जाता। उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाने के लिए कहता कि उसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने से होते हुए करोल बाग जाना है। तब आरजू उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती। इस तरह आरजू और नवीन के बीच दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। इसके बाद वह अक्सर नवीन की मोटरसाइकिल पर घूमने लगी। नवीन भी उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा। नवीन की मोटरसाइकिल पर घूमने लगी। नवीन भी उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा।
राजपुरा गांव के कुछ लोगों ने आरजू को नवीन के साथ घूमते देखा तो इसकी चर्चा गांव में होने लगी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों के ही घर वालों को उनके प्यार की जानकारी हो गई। तब उन्होंने अपने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरजू और नवीन अपनी प्यार की धुन में रमे थे। उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। हां, उन्होंने मिलने में अब एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी। प्यार कर लिया, साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली, लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया कि वे एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जिसकी वजह से शादी होना असंभव है। एक ही गांव का होने की वजह से शादी होना असंभव था। इसलिए सबने यही कहा कि दोनों के घर वाले अपने अपने बच्चों को समझाएं। कहा जाता है कि अपने घर वालों की इज्जत को देखते हुए आरजू ने नवीन से बात करनी बंद कर दी थी। उसने उससे दूरियां बना ली थीं। इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था। कल्पनाओं की दुनिया में नाम कमाने के लिए उसने किंग्सवे कैंप स्थित एक इंस्टीट्यूट में एनिमेशन के कोर्स में दाखिला भी ले लिया था। कॉलेज से लौटने के बाद वह एनिमेशन सीखने जाती थी। आरजू और नवीन भले ही घर वालों के दबाव में एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन पुरानी यादों को भूलना इतना आसान नहीं था। जब कभी वे घर पर एकांत में होते तो उनकी पुरानी यादें दिमाग में घूमने लगतीं। वे यादें उन्हें फिर से मिलने के लिए उकसा रही थीं। नतीजा यह हुआ कि दोनों ही खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और फोन पर बातें ही नहीं करने लगे, बल्कि मिलने भी लगे। अब आरजू नवीन पर शादी का दबाव डालने लगी, मगर नवीन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टालता रहा। पंचायत के फैसले के बाद नवीन दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के नागल देवत्त में अपनी बहन के घर रहने लगा था। वह वहीं से आरजू से फोन पर बात करके निश्चित जगह पर उससे मिल लेता था, जबकि घर वाले सोच रहे थे कि बच्चों ने संबंध खत्म कर लिए हैं। इस बीच नवीन के घर वालों ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 स्थित विश्वास नगर की एक लड़की से उसकी शादी तय कर दी थी। इतना ही नहीं, 5 फरवरी 2016 को विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। यह बात आरजू को पता चली तो वह नवीन पर बहुत नाराज हुई। उसने उसे धमकी दी, मैं किसी और से तुम्हारी शादी कतई नहीं होने दूंगी। आरजू की इस धमकी से नवीन डर गया। आरजू की धमकी वाली बात नवीन के घर वालों को पता चली तो वे भी परेशान हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे जैसे नवीन की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। नवीन को इस बात का डर था कि वह उसकी शादी में पहुंचकर लड़की वालों के यहां कोई बवंडर न खड़ा कर दे। अब आरजू उसके लिए मुसीबत बन गई थी। 2 फरवरी को जब उसने आरजू को कॉलेज से पिक किया तो गाड़ी में दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। आरजू को नवीन की शादी की खबर थी और वह उसे धमकी दे रही थी कि वह यह शादी तुड़वा देगी। गुस्से में आकर नवीन ने गाड़ी में ही उसका गला दुपट्टे से घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरा दिन वह आरजू की लाश के साथ गाड़ी में घूमता रहा। शाम होते होते कोई जगह न मिलने पर वह सीधा अपनी 4 मंजिला कोठी में गया और अपने ही कमरे में लाश को छिपा दिया, उसी कमरे में जहां उसकी दुल्हन आने वाली थी। बदबू न फैले इसके लिए उसने 100 से ज्यादा परफ्यूम की बोतलें खरीदकर पूरे कमरे में छिड़क दी। 4 फरवरी को उसकी शादी हो गई और सुहाग रात उसी कमरे में मनाई गई जहां एक सड़ी हुई लाश छिपी थी। पुलिस जब नवीन के घर की तलाशी लेती है तो कमरे से आरजू की डेड बॉडी बरामद होती है। साथ ही सैकड़ों परफ्यूम की खाली शीशियां भी मिलती हैं। पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला घोंटना ही साबित होता है। पुलिस को शक था कि इतना सब कुछ अकेले कर पाना मुमकिन नहीं। जांच के बाद नवीन के साथ साथ उसके भाई, जीजा और पिता को भी गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि कुछ को बाद में जमानत मिल जाती है, लेकिन नवीन खत्री आज भी सलाखों के पीछे है। अगर आपको ऐसे और रहस्यमयी व सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो इस तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।